देखो सुनो, आज हम आप लोगों को बता रहे हैं नो मैटर व्हाट हैपेंस। नो मैटर व्हाट हैपेंस इसका मतलब क्या होता है? चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, लोग कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं पढ़ने जाऊंगा, है ना? या कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं खेलने जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं किताब पढ़ूंगा, इस तरह से है? तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं इसको हम बनाते हैं कैसे, हम बता रहे हैं। आप यहां लिखा है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेजी सीखूंगा, मैं अंग्रेजी सीखूंगा या मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, इस तरीके से, ठीक है? हाँ, पढ़ूंगा। देखो ऐसे ही होता है ना जी, पढ़ना, पढ़ूंगा, ठीक है? पढ़ूंगा। सही है हिंदी ने। देखो चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, इसको हम बता रहे हैं। इसका इतने का मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इतने का मतलब यही होता है नो मैटर व्हाट हैपेंस। नो मैटर व्हाट हैपेंस इसका मतलब हो गया चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप जब इसको ट्रांसलेट करोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे? नो मैटर व्हाट हैपेंस। नो मैटर, नो मैटर व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंस, हैपेंस। देखो नो मैटर व्हाट हैपेंस। अब क्या ये देखना है आपको, इतना कौन से टेंस का है जी? मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। कौन से टेंस का है? फ्यूचर का है ना? फ्यूचर क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। नो मैटर व्हाट हैपेंड, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। आई के साथ क्या लगता है? शैल। आई शैल रीड इंग्लिश, आई शैल रीड इंग्लिश। ये दोनों एक ही है, ये इसी टेंस का हिस्सा है, लेकिन इधर जगह कम है इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं, ठीक है? नो मैटर व्हाट हैपेंड, आई शैल रीड इंग्लिश, आई शैल रीड इंग्लिश। ENGLISH। देखो चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। नो मैटर व्हाट हैपेंड, आई शैल रीड इंग्लिश। समझ गए? इसी तरीके से दूसरा अगर आपको दिया जाएगा तो उसको बहुत आसानी होगी करने में। डिस्टर्ब नहीं आएगा? अच्छा यहाँ है, अच्छा गिर गया, चलो ठीक है। देखो इसको हम मिटाते हैं, दूसरा आपको बताते हैं। आपको ध्यान देना है, इसको करना है, आप लोगों को बताना है कैसे करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको एक चीज का ध्यान देना है, इतना चीज लिखना है नो मैटर व्हाट हैपेंड। उसके बाद इधर का देखना है, जैसे ये था आई शैल रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। अब इधर का जो कौन से टेंस का है उसी टेंस के हिसाब से उसको ट्रांसलेट कर देना है, ठीक है? इतना है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं स्कूल जाऊंगा, मैं ज्यादातर ये फ्यूचर में ही आएगा, मैं स्कूल जाऊंगा। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे बताओ तो?
कौन बताएगा? बताओगे? बताओ। हाँ हाँ हाँ, नो मैटर व्हाट हैपेंस। हैपेंस, हाँ, व्हाट हैपेंस, व्हाट हैपेंस। हाँ, उसके बाद गो टू स्कूल, है ना? हाँ, आई शैल गो टू, बहुत अच्छे, बैठो। आई शैल गो टू स्कूल, ये है, देखो आप समझ गए। इसको इसी तरीके से करना है? दूसरा भी आ जाए, मैं देखो कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं घर जाऊंगा, मैं किताब पढ़ूंगा, मैं आम खाऊंगा, ज्यादातर फ्यूचर में ही आएगा, है ना? ज्यादातर फ्यूचर में आ रहा है, तो करना क्या है? ये तो आसान है। फ्यूचर का क्या है? फ्यूचर इंडिफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, या इसमें निगेटिव भी हो सकता है जी। निगेटिव नहीं होगा? निगेटिव भी हो जाएगा। जैसे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो आप क्या लिखोगे? शैल के बाद नॉट जोड़ दोगे, है ना? ये इसका भी देख लो, चाहे जैसे हो, एक इसे भी देख लो। देखो हम एक बता रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हो जाए, वह किताब नहीं पढ़ेगी, वह किताब नहीं, थोड़ा ये जो बड़ा हो जा रहा है सेंटेंस, जगह कम पड़ रही है, वह किताब नहीं पढ़ेगी, तो थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाना है, पढ़ेगी। अब इसको उसी तरीके से सेम ट्रांसलेट करेंगे। पहले इतना लिख देंगे, नो मैटर व्हाट हैपेंस, इतना लिख देंगे, तो नो मैटर व्हाट हैपेंस, हो गया। नो मैटर व्हाट हैपेंस माने चाहे कुछ भी हो जाए, इतना हो गया, चाहे कुछ भी हो जाए, इतने का ये ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है? अब देखो जगह कम है इधर, या इतनी भी कम नहीं है, लेकिन हो जाता, लेकिन हम नीचे ही कर देते हैं, दोनों का नीचे कर देते हैं, लेकिन दोनों एक में ही है। आप ध्यान देना, दो ट्रांसलेशन नहीं, एक ही है। ये जगह कम थी इसलिए नीचे लिख रहे हैं, वह किताब नहीं पढ़ेगी। अब इतने बचाना है, ये तो हो गया, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट हैपेंस, वह किताब नहीं पढ़ेगी। सी, भाई लड़की है ना, पढ़ेगी। सी के साथ क्या लगेगा जी? सी विल। अब नहीं है तो नॉट, सी विल नॉट, पढ़ने की अंग्रेजी रीड, और बुक, किताब की बुक हो गई, सी विल नॉट रीड बुक। समझ में आ गया? हाँ, तो ठीक है, इसको उतार लो। एक और लिख देते हैं, इसको आप लोग बताओगे या चाहोगे तो करके लाओगे, हैं? हाँ, ये लिख लिए थे ना, हिंदी लिख लिए थे। चलो, चाहे कुछ भी हो जाए, वह आम नहीं खाएगा, वह आम नहीं खाएगा, चलो ठीक है, खाएगा। हाँ, ये रहेगा, खाएगा। एक और देख लो, चाहे कुछ भी हो जाए, किसान खेत नहीं जोतेगा, या ऐसे चाहे कुछ भी हो जाए, किसान खेत जोतेगा। चाहे कर लोगे ना दोनों ट्रांसलेशन?
चाहे कुछ भी हो जाए किसान खेत जोतेगा, किसान खेत जोतेगा। अब हम आपको बता रहे हैं, सुनो, ये दो एग्जाम्पल आप इसको करके आएंगे। सेम चीजें जो आप अभी तक कर रहे थे, सेम चीजें आपको वही करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप लिख दोगे नो मैटर व्हाट हैपेंस। किसान खेत जोतेगा, फार्मर विल प्लो द फील्ड। बस इस तरीके से आप कर लोगे, ठीक है। हाँ बस बंद कर। कई मिनट का हुआ है?